हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का श्री रामा एकेडमी में। साथियों, आज का सेशन बहुत खास होने वाला है एमपीएसआई के सभी स्टूडेंट्स के लिए। आज के सेशन में हम लोग ये समझेंगे कि सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करना है। हमारा एमपीएसआई का जो सिलेबस है पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। पूरा का पूरा सिलेबस बदल चुका है और सिलेबस काफ़ी वास्ट हो चुका है। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि सर शुरू कहाँ से करें, और दूसरा सवाल उठता है कि कहाँ से करें। ठीक है ना। तो इसमें आपका 4 चरण है, आपका प्री, मेंस, फिजिकल और इंटरव्यू। मैं अभी चर्चा करूंगा प्री और मेंस की। आप प्री पर फोकस होना चाहते हैं, मेंस पर फोकस होना चाहते हैं, दोनों कंबाइन करना चाहते हैं, इसी पर मैं चर्चा करूंगा। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी मैं चर्चा करूंगा जो कि आपके बहुत काम आने वाला है। यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि सर प्री से शुरू करें या फिर मेंस से शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ सवालों के साथ, जिसमें पहला सवाल है कि सर कोचिंग करना कितना जरूरी है, क्या हम खुद से प्रिपरेशन कर सकते हैं। यह हमारा पहला सवाल है और मोस्टली जितने स्टूडेंट्स हैं उनका यह सवाल है, क्योंकि जो लास्ट एग्जाम हुआ था एमपीएसआई 2017 में हुआ था, लगभग 7-8 साल होने वाले हैं। तो आप लोग बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तो अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जो अदर कोचिंग्स में कोचिंग लिए होंगे। बहुत सारे फ्रेशर्स हैं और इसमें अब एमपीपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सिलेबस जो है वो काफ़ी मिलता जुलता है एमपीपीएससी और यूपीएससी से। लेकिन लेवल क्या होने वाला है, क्या यूपीएससी एमपीपीएससी का लेवल होगा? ये पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होने वाला है, तो इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। ये हमारा दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल कि कंपटीशन कितना हाई होने वाला है। तो एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रिपरेशन हम स्वयं कर सकते हैं कि नहीं। तो मेरा आंसर है बिल्कुल कर सकते हो। आपके प्री में 10 यहां पर सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। 10 के 10 सब्जेक्ट्स आप किसी भी बुक नोट्स के थ्रू स्वयं पढ़ करके ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। अब यहां पर कोचिंग करना कितना जरूरी है, तो जो छात्र छात्रा हैं जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, फाउंडेशन तैयार नहीं है, उनके लिए मैं चाहता हूं कि आप एक बार कोचिंग किसी भी कोचिंग संस्थान या किसी भी मेंटोर के अंडर में रह करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर कोई आपको गाइडेंस देने वाला आपके आसपास, आपके बड़े भैया, आपके घर में आपके माता पिता या कोई भी ऐसा व्यक्ति है आपके सोसाइटी में आसपास जो आपको गाइड कर सकता है प्रॉपर, तो आप उसके अंडर में तैयारी कर सकते हो। वहां पर कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर एक बार सिलेबस को कवर करते हैं किसी भी कोचिंग संस्थान या फिर बुक्स या फिर ऑनलाइन या फिर किसी भी माध्यम से, तो आपके लिए एक रास्ता साफ होगा। मतलब हम सिलेबस को प्रॉपर पहले तो समझना पड़ेगा कि सिलेबस है क्या। इस पर भी मैं पूरा डिटेल में एक सेशन लेकर के आऊंगा, सिलेबस डिकोडिंग नाम से। सिलेबस को डिकोड करके पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहां 10 सब्जेक्ट आपके प्री में हैं। यहां पर अगर हम बात करते हैं मेंस की, तो वहां पर भी आपको 2 पेपर देखने को मिलता है, जिसमें हर एक पेपर में 2 पार्ट हैं। मतलब आपके मेंस में 4 पार्ट में आपका पूरा मेंस होने वाला है। तो आप लोग अगर सब्जेक्ट्स को देखते हो, कोई भी सब्जेक्ट्स देखते हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, रीजनिंग, मैथ, तो आप लोग जब देखते हो तो 9, 10th, 11th, 12th में भी आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ते हो। आप जब ग्रेजुएशन करते हो तो कहीं ना कहीं इन सब्जेक्ट से इन्वॉल्व रहते हो। कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, आपका एमपीपीएससी, पीएससी, यूपीएससी, अदर एग्जाम्स हैं और अदर सभी का अपना अपना एक स्तर है, लेवल है। तो यहां पर सभी एग्जाम का जो स्तर है वो अलग अलग होता है, और उसी तरीके से हमको समझना होगा कि एमपीएसआई का भी जो स्तर होगा वो भले यूपीएससी एमपीपीएससी के सिलेबस के जैसा कुछ सिलेबस दिया गया है, वास्ट सिलेबस दिया गया है, लेकिन स्तर जो होगा वो स्तर कम ही होगा। आपको इतना टफ पेपर नहीं बना के दिया जाएगा कि आप कर ही नहीं पाओ, समझ ही नहीं पाओ। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है कि हम ये एग्जाम क्रैक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बहुत टफ एग्जाम हो गया है। तो देखो, टफ तो पहले से ही था, और कोई भी एग्जाम दो सारा टफ होता है। और टफ का जो सबसे मेन कंडीशन होता है वो होता है कंपटीशन, कि इसमें बच्चे कितने हैं।
अब आपके एमपीएसआई में मैं मिनिमम मान के चल रहा हूं 10 लाख फॉर्म भराएंगे, 10 लाख फॉर्म भराएंगे, और सिलेबस कुछ इस तरीके से बना दिया है कि इसमें एमपी जीके का वेटेज काफी कम कर दिया गया है, ना के बराबर। तो इसका मतलब है एमपी के अलावा अदर स्टेट्स के भी स्टूडेंट्स जो हैं इसको भरेंगे, तो ये 10 लाख का आंकड़ा भी कहीं बढ़ सकता है, 12 लाख 15 लाख भी हो सकता है। और वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी मात्र 500 ही आएगी, इससे ज्यादा उम्मीद मत करना। लेकिन एग्जाम होगा, इसकी गारंटी है। क्यों? क्योंकि सीधे सीधे यहां मंत्रालय के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था, गजट पत्र, राजपत्र आपको मिला है कुछ समय पहले, और बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जब ऑफिशियली ये आपको देखने को मिल गया है तो हम पेपर की कटिंग्स वगैरह को इग्नोर कर देते हैं। पेपर में बहुत सालों से आ रहा है कि अब होगा, अब होगा, अब होगा, लेकिन अब हम निश्चिंत होकर के तैयारी कर सकते हैं। 7-8 सालों का सूखा जो है वो खत्म होने वाला है। तो कंपटीशन हाई है। और एक चीज मैं यहीं पर इंक्लूड करूंगा, कंपटीशन पूरा का पूरा आपके प्री में होगा, पूरा कंपटीशन प्री में होगा। मेंस में इतना कंपटीशन नहीं मिलेगा आपको। जो मेंस का एक्चुअल कंपटीशन है वो आपका स्वयं के साथ है, आपका स्वयं के साथ है कि आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया कि नहीं कर लिया, ठीक तरीके से रिवाइज कर लिया कि नहीं कर लिया। तो आपका पूरा का पूरा कंपटीशन प्री में होगा, क्योंकि 500 बच्चे यहां पर वैकेंसी 500 है, तो अगर मैं 10 गुना इसका कर दूं, 10x कर दूं, तो लगभग 5000 स्टूडेंट्स यहां पर प्री क्वालिफाई करेंगे। लगभग मतलब मेंस में कितने बच्चे सिलेक्ट होने वाले हैं? लगभग 5000। तो सारा कंपटीशन कहां होने वाला है? प्री में होने वाला है। और मेंस में हम इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्री की तैयारी शुरू करेंगे और एग्जाम तक प्री ही पढ़ते रह जाएंगे। मेंस वो प्री के बाद पढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे इन 5000 में जिनका प्री स्ट्रांग होगा, लेकिन मेंस बिल्कुल जीरो पर होंगे जब वो मेंस देने के लिए तैयार होंगे। तो आप यहां पर डिसाइड करो कि प्री पढ़ें कि मेंस पढ़ें, या हम दोनों को साथ में लेकर के चल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी को मैं बता रहा हूं। तो आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, स्वयं भी कोचिंग्स पर भी भरोसा करते हुए, और उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि एक शिक्षक, एक पूरा कोचिंग संस्थान, शिक्षकों की जो टीम है वो आपको एक रास्ता साफ करके दे, और आपको सिर्फ पढ़ना है, रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और सिलेक्शन पाना है। तो ये चीज मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया। अब यहां पर जो मैंने बोला कि शुरुआत कहां से करें, प्री मेंस या दोनों, तो आपको प्री स्टार्ट नहीं करना है, मेंस भी स्टार्ट नहीं करना है, आपको करना है प्री और मेंस साथ में। अब इसको भी सर कैसे करें? सबसे पहले तो सिलेबस को आप निकलवा के अपने पास रख लो। सिलेबस आपको याद होना चाहिए। कोई भी एग्जाम जब हम देते हैं तो सिलेबस की एक एक लाइन हमको याद होनी चाहिए, तब हम उस एग्जाम में क्वालिफाई करने की क्षमता रखते हैं। तो प्री और मेंस को हम साथ में लेकर के पढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत कैसे करेंगे? सर कॉमन टॉपिक्स से। कॉमन टॉपिक्स, कॉमन सब्जेक्ट्स को हम लोग सबसे पहले उठाएंगे और उसको डील करेंगे। हमारा जो पूरा का पूरा एमपीएसआई है 4 स्तर में होगा, प्री, मेंस, फिजिकल और इंटरव्यू। अब जो फिजिकल है, फिजिकल को तो आप साथ में लेकर के चल सकते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि लास्ट के 2-3 महीने में आप दौड़ना शुरू करोगे और एकदम मिल्खा सिंह बन जाओगे, ऐसा तो है नहीं। हेल्थ पर हमको ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसको आप शुरू से मेंटेन करते चलोगे। बाकी प्री और मेंस में आपको दोनों कॉमन लेकर के चलना है। कॉमन टॉपिक्स, कॉमन सब्जेक्ट्स क्या हैं उस पर मैं चर्चा करता हूं। देखिए यहां पर शुरू कहां से करें, तो क्लियर हो गया, प्री और मेंस दोनों शुरू कर सकते हैं। अब हमारे प्री में 10 सब्जेक्ट हैं। मैं सिलेबस को बहुत ज्यादा यहां पर नहीं बता रहा हूं, सीधे मैं काम की बातें, मुद्दे की बात कर रहा हूं। पहला सब्जेक्ट जो है वो आपको पढ़ना है हिस्ट्री। सबसे पहले ये आपका कॉमन है, प्री और मेंस में ये आपका कॉमन है। दूसरा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है पॉलिटी। तीसरा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है रीजनिंग और मैथमेटिक्स। ये मैं स्पेशली इन 3 सब्जेक्ट पे क्यों सर्कल लगा रहा हूं? हिस्ट्री, पॉलिटी और आपका एनालिटिक एबिलिटी, मैथ और इसमें रीजनिंग भी। ये आपके 3 सब्जेक्ट सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं। जो सिलेक्शन होना है मेरे साथियों,
सिलेक्शन जो आपको करवाएगा वो आपका मेंस ही है। प्री सिर्फ क्वालिफाई आपको कराएगा, जो रिजल्ट बनेगा वो मेंस का बनेगा, वो आपका इंटरव्यू का बनेगा और आपका फिजिकल का बनेगा। तो आप कोशिश करोगे कि मेंस में अधिक से अधिक मार्क्स गेन कर सको। और आपका जो पेपर 1 और पेपर 2 है मेंस का, उसमें एक सब्जेक्ट पूरा पार्ट हिस्ट्री है और पेपर 1 का पार्ट भी पॉलिटी है। और जो पेपर 2 है उसमें एक पार्ट एनालिटिक मैथ और आपकी रीजनिंग, मतलब मैथ और रीजनिंग है। और एक पार्ट जो है पेपर 2 में, उसमें कई सब्जेक्ट्स का मिला जुला पूरा का पूरा सिलेबस तैयार किया गया है, जिसमें आपका साइंस वगैरह, करंट अफेयर, सब कुछ उसमें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इन 3 सब्जेक्ट पे आपको गहनता से अध्ययन करना होगा। क्यों? क्योंकि ये सब बड़े बड़े सब्जेक्ट्स और बहुत बड़ा वेटेज लेकर के बैठे हैं, बहुत बड़ा वेटेज, 150 नंबर, मतलब ये 150, ये 150, ये 150, ये मान के चलिए। ठीक है, तो हमारी शुरुआत कहां से हो? हम इन 3 सब्जेक्ट से करें। और क्या कॉमन है हमारा प्री और मेंस में? ये तो सबसे बड़े सब्जेक्ट्स हैं जो कि कॉमन है, जिनको हमको बिल्कुल घोट लेना है, रट लेना है, समझ करके बिल्कुल याद कर लेना है। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, रीजनिंग, मैथ के अलावा 1-2 सब्जेक्ट्स और, जैसे कि करंट अफेयर, ये भी आपका मेंस में है। जैसे कि आपका साइंस, जैसे कि आपका कंप्यूटर, ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि प्री और मेंस दोनों में बिल्कुल कॉमन है। तो अगर आप मेंस की तैयारी करते हो तो ये प्री की तैयारी अपने आप होगी। तो हम डिसाइड ये करेंगे कि सबसे पहले इन सब्जेक्ट्स को उठा करके पढ़ना शुरू करेंगे। और हिंदी वगैरह, इंग्लिश वगैरह, इनका वेटेज पहले बहुत था, अब बहुत कम हो गया है, तो हम उसको धीरे धीरे करते चलेंगे। लेकिन प्रायोरिटी में हमको क्या रखना है? प्रायोरिटी में हमको हिस्ट्री, पॉलिटी और आपका रीजनिंग, मैथ, ये हमको प्रायोरिटी में रखना है। मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा कि सर शुरुआत कहां से करें, प्री या मेंस या कॉमन सब्जेक्ट्स जो कि आपके सामने है। ठीक है बात। अब यहां पर जैसे सिलेबस दिया हुआ है हिस्ट्री का, ये आप जब देखते हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि यार सर इसमें एमपीपीएससी, यूपीएससी के सिलेबस को सीधे सीधे डाल दिया है, हम कंटेंट कहां से प्राप्त करें, इसको हम पढ़ें कैसे, क्वेश्चन कैसे आएगा। तो हम है ना, गाइड करेंगे आपको। लेकिन स्तर जो है, अब देखो यहां पर आपको बहुत सारा यहां पर सिलेबस दिख रहा है, ये कि यूपीएससी, एमपीपीएससी का ये पूरा का पूरा सिलेबस दे दिया। यहां पर आप देखो ये जीएस पेपर 1 आईएएस का, ये भारतीय समाज की मुख्य विशेषता, भारत की विविधता, मतलब आपका बहुत सारा पोर्शन ऐसा है कि जो यूपीएससी का सिलेबस है सीधे सीधे वो लाइन उठा करके आपके सिलेबस में डाला गया है। लेकिन हमको घबराने का नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इसका जो स्तर होने वाला है वो यूपीएससी लेवल का नहीं होगा, बहुत आसान और बहुत मतलब बेसिक, आप मान के चल सकते हो कि बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वो भी ऑब्जेक्टिव होना है, एमसीक्यूज के फॉर्म में आना है, तो और आसान हो जाता है क्योंकि 4 ऑप्शन आपके सामने रहेगा, इसका मतलब आंसर आपके सामने है। मतलब मेंस भी अगर आप दोगे तो रिटन फॉर्म में नहीं देना है, ये सब कुछ आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देना है, इसलिए और आसान हो जाता है। तो हमारा जो मोटिव होगा मेंस में वो ये होगा कि हमारा सिलेबस को समझते हुए, सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। अगर सिलेबस की समझ नहीं होगी तो आपका एमपीएसआई नहीं निकलेगा। तो सिलेबस को समझते चलो, एक एक टॉपिक को खत्म करते चलो, और उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज लगाना है। मैंने जो आपको बोला ध्यान रखिए, 3 स्टेप। सबसे पहले सिलेबस को पकड़ो, इसको समझो, देन फिर इसके एक एक लाइन पर काम करो, उनको पढ़ो, और फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जितने एमसीक्यूज हो सकते हैं वो आप कर सकते हो। तो ये हिस्ट्री ऐसे आपका पेपर 1 जैसे कि आपका 300 नंबर का है, तो ये भाग 1 जो है वो 150 नंबर का होगा। उसके बाद आपका ये भाग 2 है पेपर 1 का, जो कि आपका शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और विधान के नाम से 150 नंबर का है। तो इसमें भी आप देखोगे तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं एमपीपीएससी और यूपीएससी से सीधे सीधे उठा करके डाले गए हैं। तो हमको घबराना नहीं है, हम आपको गाइड करते चलेंगे। ठीक है बात। ऐसे ही आपका पेपर 2 है, पेपर 2 जिसमें आपका मैथ और आपकी रीजनिंग है 150 नंबर की। ठीक है ना। पेपर 2 का एक पार्ट है जिसको आपको इस तरीके से कवर करना है। सिलेबस को मैं एक क्लास लेकर के बढ़िया डिकोड करूंगा, किस तरीके से कौन सा टॉपिक आपको कहां से मिलेगा, ये सारी चीजें डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आपके सामने ये पूरा सिलेबस रखा हुआ है। ठीक है ना। चलिए
ये तीन जो मैंने बोला कि सबसे प्रायोरिटी पे आपको रखना है क्या, हिस्ट्री, दूसरे नंबर पर आपकी पॉलिटी और तीसरे नंबर पर आपको मैथ और रीजनिंग। ये आपका 150 150 150 है ना, कितने हो गए, 150 150 300 हो गए, आपका हो गया 450 450, बहुत आराम से 3 सब्जेक्ट से कवर हो रहा है। ठीक है सर, तो ये होनी चाहिए हमारी रणनीति। बाकी कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को छोड़ सकते हो, हम उसका जवाब तुरंत दे देंगे। किसी भी तरीके की समस्या हो पूछ लीजिएगा। बाकी हमने एक जुनून वर्दी का बैच लॉन्च किया है, प्रीलिम्स बैच अलग लॉन्च किया है और प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू गाइडेंस का एक अलग बैच लॉन्च किया है। अभी होली ऑफर चल रहा है, आप 15 तारीख से पहले इनरोल कर लेते हैं तो ऑफर आपको मिल जाएगा, अदरवाइज प्राइस जो है वो 15 के बाद हाइक हो जाएगी। हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराने वाले हैं। साथ ही साथ स्पेशल इसमें एक चीज खास आपको दिया गया है कि टॉपिक वाइज आपको यहां पर टेस्ट सीरीज मिलेगा, तो टेस्ट सीरीज भी आपको यहां पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप प्री मेंस इंटरव्यू एक साथ करना चाहते हो तो अभी आपको 1999 में मिल जाएगा, और अगर सिर्फ प्री करना चाहते हो, बहुत सारे छात्र हैं जो कि सोचेंगे कि पहले प्री थोड़ा पढ़ लेते हैं, कॉन्फिडेंस ले आते हैं, तो उनके लिए 999 में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को गति प्रदान कर सकते हो और MPSI में सिलेक्शन पा करके 2 स्टार अपने कंधों पर लगवा सकते हो। बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी हो, मैंने बोल दिया कि इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो दिन के समय पर और इनरोल कर सकते हो। बाकी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इससे आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में है। एप्लीकेशन अभी डाउनलोड करिए और एप्लीकेशन पर जा करके भी आप कोर्सेज देख सकते हो और इनरोल कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे, प्यार बनाए रखेंगे। धन्यवाद।